हमारा क्वेश्चन है 4। अब अगेन क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें आपने देखा कि हर स्टेप के साथ हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट करते जा रहे हैं। तो इस दफा इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारी ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिख लूं तो वो क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हमारे इक्वल के राइट साइड पे 0 होना चाहिए। यहां पे हमारी इक्वेशन में क्या है, इक्वल के राइट साइड पे 2 है, तो पहले मैं उठा के 2 को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 1 है, 1 लिख लेते हैं। जो c है वो हमारे पास -2 है, तो -2 लिख लेते हैं। 1 मैंने आपको बताया कि आपने जब भी माइनस आए ब्रैकेट लिख लेनी है, तो 1 इंटू -2 आंसर क्या आएगा, -2। अब हमारे b के साथ क्या फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहेंगे -1, तो -1 को मैं अलग लिख लेता हूं। -1 को अब मैं किस तरह फैक्टराइज करूं, यानी उसको कैसे तोड़ें कि 2 नंबर्स बन जाएं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 आए। तो मैं -1 को लिख सकता हूं -2 + 1। अब -2 + 1 का क्या आंसर होगा, -1। अगर मैं -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या होगा, -2। वो आप देख सकते हैं, यही हम अचीव करना चाहते थे। तो हम अपनी इक्वेशन को अब लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर वैसे ही लिख लेंगे, -2 ऐसे ही लिख लेंगे, जहां -x लिखा हुआ था उसके फैक्टर्स कर देंगे, यानी उसे लिख देंगे -2x + x। एन आपको पता है कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो वापस हमारी इक्वेशन मिल जाती है। अब जहां एक्स स्क्वेयर है -2x, उसके साथ हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, फिर दूसरी बाकी 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट लिख लेते हैं। अगेन वही स्टेप है, एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स, एंड -2x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स। इसी तरह x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1 -2 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो पहली हमारी ब्रैकेट है उसमें क्या चीज कॉमन है, x, तो हम x बाहर ले जाएंगे, बाकी क्या बचा x -2। दूसरी ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 1, जब 1 बाहर ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x -2। तो आप देखिए कि हमारे पास अगेन 2 ब्रैकेट्स बन गई। पहली ब्रैकेट में x -2 है, दूसरी ब्रैकेट में भी x -2 है, तो हम x -2 बाहर ले जाएंगे। तो अब क्या बचा, x। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।